दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी तो पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही रहस्यों पर से पर्दा उठा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक काटे जाने से क्रोधित होकर लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया था। लेकिन आप में से भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्वयं शूर्पणखा ने भी लंकापति रावण के सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्वा था और वो काल के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला था तब उसका राजा कालकेय से युद्ध हुआ था। तब उसने उस युद्ध में अपनी बहन के पति विद्युतजिह्वा को मार दिया। तब रावण की बहन शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। फैक्ट नंबर 2। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि राम की बहन भी थी। जी हाँ, जिनका नाम शांता था। वो आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वार्ष्णी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में ये वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने सीता से विवाह करने के लिए उनके स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और उसका प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो शिव धनुष टूट गया। जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का कोई वर्णन ही नहीं है। वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे और विश्वामित्र के ही कहने पर राजा जनक ने प्रभु श्री राम को ये शिव धनुष दिखाया। फैक्ट नंबर 4। रावण जब विश्व विजय करने के लिए स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी, जिसे देखकर रावण उस पर मोहित हो गया और अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने रंभा को पकड़ लिया। तब रंभा नाम की अप्सरा ने रावण से कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श नहीं कीजिए, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और उसने रंभा के साथ दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उन्होंने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। रामायण के श्लोक के अनुसार वो है 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। यही है कुल 33 देवता। फैक्ट नंबर 6। तुलसीदास कृत रामायण के अनुसार समुद्र पुल का निर्माण नल और नील नामक 2 वानरों ने किया था, क्योंकि नल और नील को ये श्राप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी यानी कि इंजीनियर विश्वकर्मा के पुत्र थे और वो स्वयं भी शिल्प कला में बहुत निपुण थे। अपनी इसी कला की मदद से उन्होंने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। फैक्ट नंबर 7। जिस रात रावण सीता का हरण करके लंका के अशोक वाटिका में लेकर आया, उसी रात ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र सीता जी के लिए एक विशेष प्रकार की खीर लेकर आए। पहले देवराज इंद्र ने अशोक वाटिका के सारे पहरेदारों को सुला दिया और उसके बाद सीता जी को वो खीर अर्पित की। वो खीर को खाने के बाद सीता जी की भूख प्यास शांत हो गई। फैक्ट नंबर 8। तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाला बाण भी समुद्र पर छोड़ दिया। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान राम को समझाया था। फैक्ट नंबर 9। एक बार रावण जब भगवान शिव से मिलने कैलाश गए तो वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई थी। रावण ने नंदी को बंदर के मुख वाला कहा था। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया था कि एक दिन
बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। फैक्ट नंबर 10, रावण का पुत्र मेघनाद का युद्ध एक बार इंद्रदेव से हुआ था और मेघनाद ने युद्ध में इंद्र को बंदी बना लिया था। तो ब्रह्मा जी ने मेघनाद से देवराज इंद्र को छोड़ने को कहा, तो उसने इंद्र को छोड़ दिया। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण ही मेघनाद इंद्रजीत के नाम से विख्यात हुए। तो दोस्तों, ये थे रामायण के कुछ खास रहस्य। आपको इनमें से कौन सा रहस्य पहले से पता था, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।